हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका मैथ में देखेंगे आपका घातांक एवं करनी यानी कि इंडिसेस एंड सर्ट्स। ठीक है, इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और साथ में कुछ आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले हम कुछ इसके बेसिक देख लेते हैं। जैसे कि आपको देखते हैं कि अगर आपका इस फॉर्म में दे रखा कोई संख्या, ठीक है, a की पावर m गुणा आपका a की पावर n, यानी उनका आपका आधार जो समान हो, तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, जो घातें होती हैं वो आपकी जुड़ जाती हैं, यानी कि वहाँ हो जाएगा a की पावर m प्लस n। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे a बराबर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको होता कि 3 की पावर 2 गुणा आपका 3 की पावर 3, तो देखिए यहाँ पे जो आधार समान है तो ये क्या हो जाता है आपका 3 की पावर 2 और 3 कितना 5 हो जाता, यानी 3 की पावर 5 आपका आंसर हो जाता। इस तरह से आपको देखना है। जैसे अगला देखते हैं हम आपका, अगर आपकी इस फॉर्म में होता कि a की पावर m गुणा a की पावर n, ठीक है, गुणा a की पावर p, ये आपको डिस्कस करके आपको होता, तो कैसे होता है इसको कि यह आपको हो जाता है a की पावर m प्लस n प्लस आपका p, यानी जितनी संख्या आपकी हो मल्टीप्लाई में अगर उनके आधार समान है तो जो घात है जो उनका आपकी जुड़ जाती हैं आपस में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं आपका, जैसे दे रखा आपका a की पावर m और ब्रैकेट के ऊपर आपका n दे रखा हो, तो इसका मान दोस्तों क्या होता है आपका, ये हो जाता है आपका a की पावर mn, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि a की पावर n और पूरी पावर आपका m, यानी इस तरह से आपको होता है उसकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे आपका होता 2 की पावर 3 और पूरी पावर आपका 5 होता, तो ये आपको हो जाता है 2 की पावर 5 गुणा 3 यानी 2 की पावर 15। इस तरह से आपको करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, और देखते हैं आपका, जैसे दोस्तों आपका ऐसे इस तरह से होता है कि ए बी पूरे की पावर आपका n, तो इसमें क्या हो, इसका मतलब क्या होता है आपका कि a की पावर भी n है आपका और मल्टीप्लाई में b की पावर भी आपका n है, तो इस तरह से आपका होता है। और देखते हैं आपका, जैसे कि अगर a की पावर n बटे आपका b की पावर n हो डिवाइड हो, तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या था, जो घातें आपकी जुड़ जाती थी यहाँ पे आपकी माइनस हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि आपको होता है a की पावर n माइनस के यहाँ सॉरी a की पावर m और बटे में आपको होता है a की पावर n, तो इसमें क्या होता है आपका कि a की पावर m माइनस के n हो जाता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला देखते हैं हम आपका, कि जैसे आपको दे रखा हो कि माइनस के a की पावर आपका n दिया हो, तो इसका दोस्तों मान कैसे निकलेगा, तो दोस्तों इसका मान निकलेगा दो कंडीशन में। एक तो निकलेगा आपका a की पावर n, कब होगा, जब जो आपका n है जो आपका एक सम संख्या हो। ठीक है, और अगर आपकी a की जो आपके n है वो आपकी विषम संख्या, तो समान हो जाएगा माइनस a की पावर आपका n, जब n जो आपका विषम संख्या हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका माइनस के 3 की पावर आपको दे रखा है 2, तो इसका दोस्तों मान हो जाएगा आपका 9। 3 गुणा 3 कितना होता है, 9 होता है। अगर ये आपका होता है माइनस के 3 की पावर 3, तो इसका मान कितना हो जाता है आपका, इसका मान होता है आपका माइनस के 27। ठीक है, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देखते हैं आपका, जैसे कि दे रखा हो आपका कि एक बटे a की पावर m, तो कितना हो जाता है आपको, ये बराबर आपको हो जाएगा a की पावर माइनस के m। ठीक है, ये आपका हो गया। और दोस्तों जहाँ भी आपको दे रखा होगा a की पावर 0, तो इसका मान हमेशा आपका 1 होता है। जैसे कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 0 हो तो ये आपका 1 हो जाएगा, 3 की पावर 0 हो तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं आपका, जैसे दे रखा हो आपको कि n अंडर रूट आपका अंदर a की पावर m, तो ये किसके बराबर होगा, ये आपको हो जाएगा a की पावर m बटे n। ठीक है, ये आपका m बटे n हो जाएगा एक पावर। अगर दोस्तों आपको ऐसे दे रखा हो अंडर रूट 2, तो इसका मान क्या होता है आपका, 2 की पावर आपको होता है 1 बटे 2, ये तो पता ही होगा आप इतना, तो आपको ऐसा हो आपका क्यू रूट हो आपका 2, तो कितना होगा आपका 2 की पावर 1 बटे 3। ठीक है, इस तरह से आपका होता है। और देखते हैं आपका, यदि a की पावर m बराबर दे रखा हो आपका a की पावर n, ठीक है, ये अगर आपके आधार बराबर है तो यहाँ पे देखिए आपका m बराबर n होगा। यदि दोस्तों आपके आधार समान है तो जो आपकी घातें हैं वो भी आपकी समान होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे a की पावर m है, यहाँ पे a की पावर n है बराबर करके, तो m बराबर आपका n होगा। अगर दोस्तों आपको इस तरह दे रखा हो कि a की पावर n बराबर b की पावर n, तो देखिए यहाँ पे जो आपकी घात हैं वो समान है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो आधार है वो भी आपके बराबर हो जाएंगे, यानी कि a बराबर आपका b हो जाएगा।
ठीक है, ये सारे पॉइंट जो मैंने बताया ये सब आपको ध्यान रखने हैं। तो आप चलिए कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका 3 का ये आपका 4th रूट है, और ये आपका 2 का क्यू रूट और आपका 5 का 6th रूट। ठीक है, इसमें जो आपका फाइंड द लार्जेस्ट नंबर वैल्यू निकालनी है आपको, यानी कौन सा नंबर इसमें से आपका सबसे बड़ा है। तो उस करने से दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें ऐसे निकालना तो आपको पॉसिबल नहीं है, तो पहले हम इसको लिखते हैं नीचे, ये आपको हो जाएगा, तो नीचे आपका आ गया अंडर रूट 5 की आपका 6 रूट। ठीक है, तो पहले केस में हम क्या करते हैं सबसे पहले कि जो आपकी यहाँ पर घात दे रखी है, मतलब ये आपकी रूट दे रखा है। ठीक है, 4 है, 3 है, 6 है। इसका दोस्तों हम ले लेते हैं पहले आपका एलसीएम, यानी कि 4, 3 और 6 का लेंगे हम आपका एलसीएम, तो कितना आएगा आपका 12 आएगा। ये तो आपको जब एलसीएम पढ़ाया था तो आपको समझ में इतना आ गया होगा। ठीक है, कैसे हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 3 है, इसको पहले बताया आपको 3 की पावर क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। ये कितना होगा 2 की पावर आपका 1/3, ये आपका होगा 5 की पावर 1/6। तो दोस्तों अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए हम नीचे 1/4 आ रहा है, तो बटे में नहीं लाना हमको, बटे में रहेगा तो हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे सही से। ठीक है, तो इसको हम नीचे जो वैल्यू आपको देखेंगे 4, 3, 6 को हमको समाप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका एलसीएम निकाला इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में ऊपर। ठीक है, गुणा 12 और गुणा आपका 12, तो 3 बार गया आपका, तो कितना हो गया आपको 3 की पावर 3 हो गया ये। ठीक है, ये 4 बार जाएगा आपका, यानी कि 2 की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, यानी 5 की पावर 2। आप दोस्तों इसको सॉल्व कर लो आप आगे, तो 3 की पावर 3 कितना होता है आपका 27, और 2 की पावर 4 आपको होता है 16, और 5 की पावर 2 कितना होता है आपको 25। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा इसमें कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो दोस्तों ये वाला जो आपका 4√3 ये आपका सबसे बड़ा है, 27 आपका सबसे बड़ा, और जो आपका 3√2 ये आपका सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, और 6 ये आपका 5 की पावर जो आपका है 6th रूट है जो आपका 5 का, ये आपका सबसे ये आपका बीच वाला है। ठीक है, तो अगर इसको निकालना लगाना हो हमको आरोही क्रम में, तो कैसे लगाएंगे हम, यानी पहले लगाएंगे सबसे छोटा, तो कौन सा आपका बीच वाला क्यूब रूट ऑफ 2, उसके बाद आपको लगेगा उससे बड़ा, फिर आपका सबसे बड़ा 4th रूट ऑफ 3। ठीक है, ये आपका इनका आरोही क्रम हो गया। और दोस्तों इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, करना कुछ नहीं है आपको, 10-15 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लोगे। पहले क्या करना है, जितनी आपकी दे रखी है उन सबका निकालना है एलसीएम। ठीक है, फिर एलसीएम से गुणा कर देंगे, तो आपको जो जितना इसको आपको वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 5 से दे रखा है 4th रूट, आपका √3 दे रखा है, और 3 का आपका 4th रूट। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर आपको कैसे निकालना है, तो सेम काम करेंगे जो हमने आपका पहले एक क्वेश्चन में किया था। इसका मतलब आपका 2 है इधर। ठीक है, दोस्तों पहले काम क्या करना है हमको, जो 4, 2, 4 का हमको निकालना है एलसीएम, कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसको खोल लेते हैं, 5 की पावर आपको हो जाएगा 1/4, ये आपको हो जाएगा 3 की पावर 1/2, और ये आपको हो जाएगा 3 की पावर 1/4। अब देखिए 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में, क्योंकि नीचे जो आपकी हर आ रहा है अंश बटे हर में, इसको हमको खत्म करना है। ठीक है, भिन्न के रूप में हमको नहीं चाहिए, तो काट देंगे। एक बार गया आपका 2 बार, ये आपका 1 बार, तो आपका हो गया 5 की पावर 1, ये 5, और 3 बार 2 कितना होता है आपका 9, और ये आपको होता है 3 एकम 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा हुआ आपका, ये बीच वाला, ये सबसे बड़ा है आपका। ठीक है, अब पूरा सबसे छोटा तो आपका ये हो जाता है नीचे वाला, ये आपका सबसे छोटा है। इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। अब आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके कि 0.000064। ठीक है, इसकी पावर दे रखी है आपके 2/3, तो आपको इसका मान निकालना है, कैसे निकालोगे। तो देखिए पहले क्या करते हैं हम, इतना दे रखा है आपका, ऊपर लिखते हैं 64 आपका, और देखिए यहाँ चेक करना है वो कितने अंकों बाद आपको दशमलव है, तो 2, 4, 6 अंक हैं, तो नीचे आपका 1 के बाद आपका 6 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, इतना आपको हो गया, और पूरे की पावर आपका 2/3 हो गया। अब देखिए दोस्तों को क्या करना होता है इसमें, ऐसे क्वेश्चन आया जो आपको नीचे दे रखे वैल्यू, ऊपर उससे मतलब नहीं है, नीचे दे रखी 3 दे रखी है, तो यहाँ पे हम ऐसी पावर में लिखते हैं हम जो नीचे जो 3 है आपका खत्म हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 2 की पावर 6 का कितना होता है आपका, 2 की पावर 6 होता है आपका 64 बटे आपका, और यहाँ करेंगे 10 की पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, और पूरे पर आपका 2/3। या दोस्तों इसको आपको ऐसे लिख सकते हो कि 2/10 की पावर पूरे पावर 6,
ठीक है, और उसके बाद पूरे पावर आपका 2/3। तो देखिए दोस्तों, आप क्या क्या करना, 2/10 है। मैं बताया आपको स्टार्टिंग में जो 6 जो आपको ऊपर पहुंच जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, तो 6 गुना हो जाएगा आपका 2/3। 3 से काटेंगे 2 बार गया, तो ये आपका हो गया 2/10 की पावर आपका 4। ठीक है, यानी कह सकते हो आपको 0.2 की पावर आपका 4 हो गया। और 2 की पावर कितना होता है आपका 4, ये आपका 16 होता है। देखिए यहाँ आपका एक अंक बाद दशमलव है, तो पावर 4, तो यहाँ पे आपका 4 अंक बाद दशमलव, तो 1 0 इधर 1 0 आपके इधर, तो आपका हो गया 0.0016, यानी 16। ठीक है, 16 या 16, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से करना है आपको, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं, रेलवे में, SSC में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 0.000216 और पूरे पावर आपका 1/3, इसका आपको मान निकालना है, तो क्या होगा। सेम काम करना, ऊपर 200 लिख लेंगे आपका। देखिए कितना अंक दशमलव आपका 3 और 3 6, तो नीचे आपका 1 के सामने आपका 6 जो बढ़ा लेंगे, 3 4 5 6, और पूरे पावर आपका 1/3। तो इसी फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। तो देखिए 6 की पावर 3 होता है आपका, और 10 की पावर 3 होता है आपका, या आपको 100 की पावर 3, ये आपको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपको 3 आ रहा है ऊपर, इसको हमको खत्म करना था। तो 6 की पावर 3 आपको होता है 216, और 100 की पावर 3 आपके होते हैं कि 1 के सामने आपकी 6 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जाएगा 6/100, और पूरे पावर आपको जाएगा 3 गुणा 1/3, तो 3 से 3 कट गया आपका, कितना आ गया आपका 0.06 आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों होते हैं, बस थोड़ा आपका ध्यान रखना है चीज़ में, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक ना हो आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 5 की पावर 1/4 गुणा 125 की पावर 0.25, तो इसको हमको मान निकालना है, तो इसका मान आपका क्या होगा। तो देखिए हम पहले करेंगे 5 की पावर 1/4 लिखते हैं, गुणा आपका, तो दोस्तों हम 125 लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3, और पूरे पावर आपका 0.25। अब ये 3 की ऊपर जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 की पावर 0.25 गुणा आपका 5 की पावर 0.75। तो दोस्तों बताया था आपको स्टार्टिंग में, अगर उनके आपके आधार समान हो मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो जो गुणा में जो पावर होती है आपकी, आधार जो पावर होती है वो सब आपकी जुड़ जाती है, यानी 5 की पावर आपको हो जाएगा 0.25 प्लस के 0.75, ये सब मान कितना होगा आपको 1 के बराबर होता है, यानी कि 5 की पावर 1 कितना हो गया आपका 5, और यही दोस्तों आप यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका कि दे रखा है x की पावर a अपॉन x की पावर b, और पूरी पावर आपका a प्लस बी इंटू एक्स की पावर b अपॉन x की पावर c, पूरी पावर आपका b प्लस सी इंटू एक्स की पावर c अपॉन x की पावर a, पूरी पावर आपका c प्लस a। इसका आपको मान ज्ञात करना, तो हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आपको देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। देखिए तो यहाँ से अब बटे में तो क्या हो जाएगा आपका x की पावर a माइनस बी हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये वाला x की पावर b, ठीक है, इतना आपका हो गया, और पूरी पावर आपका कितना है a प्लस बी इंटू, यानी क्रॉस लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको जाएगा x की पावर b माइनस सी, और पूरी पावर आपका b प्लस सी, गुणा आपका x की पावर c माइनस ए, और पूरे की पावर आपका c प्लस ए। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा आपका x की पावर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर। पता होगा फॉर्मूला आपका, a स्क्वायर माइनस क्या होता है आपका a माइनस बी ब्रैकेट में, और आपका a प्लस बी, इतना आपका हो गया, गुणा एक्स की पावर ये आपको हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, गुणा आपका एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये आपका इतना हो गया। आप देखिए दोस्तों इन सबके आपके आधार समान है, तो घातें भी आपकी आपस में जुड़ जाएंगी मल्टीप्लाई में। तो आपका एक्स की पावर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो देखिए आपका ए स्क्वायर माइनस का ये प्लस का कट गया, ये दोनों कट गया आपस में, ये दोनों कट गया, तो ये आपका आ गया एक्स की पावर 0, और बताया आपका कि ए की पावर 0 कितना होता है आपका 1 के बराबर, तो ये आपका हो जाएगा 1, और यही दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो गया इसका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 3 की पावर x प्लस 1 इंटू 9 माइनस के 243 बराबर 0, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाई 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2, और बराबर कर देंगे इसको माइनस 43 से आपका हो जाएगा बराबर 243। और देखिए दोस्तों जो आपका 243 होता है किसके बराबर होता है, ये आपको होता है 3 की पावर 5 के बराबर, ठीक है। अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे तो आपका 243 निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आधार समान है, यहाँ पे समान है आपका, तो क्या होगा ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी इसमें जुड़ जाएंगे, आपको यह हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 1 और प्लस के आपके 2 बराबर आपको हो जाएगा 3 की पावर 5, तो यानी ये आपका ये इसके बराबर हो जाएगा। ये कितना हो गया x प्लस 3
बराबर आपका 5 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। और ये दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 2 की पावर 2x प्लस 6 इंटू 2 की पावर x प्लस 3 बराबर 64। तब आपको x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो सेम काम करना है आपको। देखो आधार है यहाँ पे 2, तो जो घातें जुड़ जाएंगी आपकी। तो 2 की पावर 2x प्लस 6 प्लस के x प्लस 3, ये आपको बराबर हो जाएगा 64। किससे बराबर होता है आपका 2 की पावर 6 के। तो देखिए इन दोनों को आपस में बराबर रख देंगे क्योंकि आपका आधार समान है। तो आपको हो जाएगा 3x प्लस के आपका 6 और 3 9 बराबर आपका 6। तो 3x बराबर कितना हो गया आपका 6 माइनस के 9 यानी कि माइनस के 3, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर आपका आ गया माइनस के 1। और यही दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर है। अगला देखते हैं आपका कि 3/2 प्लस √3 इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान है। आपके एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब भी आपको नीचे दे रखा हो कि 2 प्लस √3 कुछ भी हो मतलब, तो उसमें हम क्या करते हैं इस कंडीशन में जो आपका हर होता है, ये आपका अंश होता है ऊपर वाला, ये आपका हर होता है, इसका हम हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो दोस्तों हर का परिमेय क्या होता है, आपका जो संख्या दे रखी है इसको ज्यों के त्यों लिखते हैं, आपका मल्टीप्लाई करते हैं आपका 2। ठीक है, यहाँ पर √3। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर चिन्ह दे रखा हो आपको बीच में, इसका हम जो आपको उल्टा चिन्ह हो जाता है बस इतना होता है। ठीक है, और जो आपकी संख्या है वो समान रहती हैं जब आपका हर का परिमेय करते हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आपको 2 माइनस के √3 की, और नीचे भी आपके 2 माइनस के √3 की। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6 आपका हो गया, 6 माइनस के आपका 3/3। ठीक है, ये आपका कितना हो गया। और बटे में क्या होगा आपका, देखिए आपका हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये आपको हो जाता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस के आपका √3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया आपका, यहाँ पर दोस्तों आपका 6 माइनस के 3/3 हो गया ऊपर। और नीचे देखते हैं आपका कितना हुआ, 2 दूनी 4 और माइनस के आपका 3 यानी कि 1। तो बराबर आपका 6 माइनस के 3/3 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ये बस आपको करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 1 प्लस √2 बटे √5 प्लस √3। तो सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में किया था हमने कि हर का परिमेयकरण कर देंगे। यहाँ पे चिन्ह आपको बीच में प्लस का है तो ऊपर आप जाकर आपको माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 5 प्लस वाला ये आपको हो जाएगा √5 माइनस के √3 और बटे आपका √5 और माइनस से आपका √3। तो इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे ऊपर जाके तो कितना होगा आपका √5 प्लस के आपका √10। ठीक है, देखिए अब ये आप दोनों आपका √ है, यहाँ पे 2 है, तो ये आपका आपस में गुणा करेंगे तो आपका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको होता है। और माइनस के √3 और आपका इस प्लस माइनस के √3 दूनी 6 हो गया, ये ऊपर आ गया। नीचे क्या आएगा आपका √5 का स्क्वायर माइनस के आपका √3 का स्क्वायर। तो 5 में 3 गए, आपको 2 बचेगा नीचे, ऊपर कितना बचा आपका। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वैल्यू चाह होता है, वैल्यू रख सकते हो 5 10 √3 और √6 की। ठीक है, मैंने जो बताया था वर्गमूल पढ़ाना जब बताया था उसमें आपको बनाया था वीडियो क्या, जिनका आपका पूरी रूप से आपका वर्गमूल नहीं निकलता हो तो उसको हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों जो √5 का मान कितना होता है आपका लगभग होता है 2.2 और √10 का आपको होता है 3.2 के आसपास। ठीक है, √3 का होता है 1.732। ठीक है, हम देखें दशमलव के बाद हम 1 अंक तक ही लेंगे आपका। और माइनस के √6 का आपका मान होता है 2.4 और नीचे आपको जाएगा 5 में 3 तो आपको 2। तो देखिए जोड़ेंगे कितना हो गया 5.4 माइनस के, ये दोनों जोड़ेंगे माइनस के आपको कितना हो जाएगा 4.1 बटे 2। तो ये दोस्तों आपका आ गया 1.3 बटे 2, या कह सकते हो आपको 0.65। यही दोस्तों यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 11वां क्वेश्चन है कि √5 प्लस के 2√5 प्लस के 3√5 का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्या करना है, ये आपका सब वैल्यू बराबर है तो सब आप देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन यहाँ पे हम आपका 1 मानते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3 और आपका √5 यानी कि 3 2 5 और 1 6, ये आपका 6 √5 इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि √5 गुणा √7 गुणा आपका √3। तो देखिए आपके दोनों में आपके स्क्वायर रूट है दोनों में, तीनों में। ठीक है, तो क्या होगा सबके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो √5 गुणा 7 गुणा आपका 3 इतना हो जाएगा आपका। तो 7 में 35 थी आपका 105 यानी कि √105 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 √2 √5 और आपका 4। तो इसका हमको मान निकालना है। तो इसमें आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका सबका। तो यहाँ पे क्यू रूट था आपका 2 गुणा 5 गुणा 4, तो 5 चौक 20 दूनी
40, यानी 40 का आपका क्यू रूट हो गया। यही आपका आंसर है, यहाँ पर 3 है आपका। ठीक है, अगला देखते हैं आपका कि अंडर रूट 75 प्लस के अंडर रूट 108 माइनस के अंडर रूट 147, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपका अंडर रूट 75 कितना होता है आपका, यह होता है आपका 15 75, यानी कि 5 गुणा 5 25 30 75, इतना हो गया आपका। प्लस के आपके अंडर रूट 108 कितना होगा आपको, 2 दूनी 4 4 3 12 12 36 36 थी आपका 108, ये आपका कितना हो गया। माइनस के अंडर रूट 147, ये आपको होता है 7 गुणा 7 यानी 49, और गुणा आपका 3 49 दिया कितना होते हैं 147। तो देखिए 5 यहाँ से एक बाहर आ जाएगा आपका, तो कितना बचा 5 अंडर रूट 3 प्लस यहाँ देखिए 1 2 बाहर आएगा, एक आपको 3 बाहर आएगा, तो 3 दूनी 6 आपको बाहर आ गया, तो 6 अंडर रूट 3, और माइनस के बचा आपका 7 बाहर आएगा 7 अंडर रूट 3। तो देखिए आपकी वैल्यू अंदर वाले सबकी बराबर आ रही है, तो आपको ये सब जुड़ जाएंगे, 5 6 और 5 11, 11 में 7 कितना बचेगा आपका 4, यानी कि 4 अंडर रूट 3 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2n+1 यानी 2n+1, और पूरे के बटे में आपका है 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1। ठीक है, इसको आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम 243 क्या लिख सकते हैं, हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, और पूरे पावर आपका n/5 गुणा 3 की पावर आपका 2n+1, और पूरे बटे में कितना हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 कर देंगे 9 को, और की पावर आपका n गुणा आपको 3 की पावर n-1। आप देखिए दोस्तों ये 5 ऊपर जाएगा तो गुणा होगा, तो कितना होगा, 5 से आपका 5 कट जाएगा, तो कितना बचा आपका, ये बचा 3 की पावर n गुणा आपका 3 की पावर 2n+1, और बटे में आपका 3 की पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2n गुणा आपका 3 की पावर n-1। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, जो ऊपर वाले इन सब आप जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा आपका 3 की पावर n+2n+1 इतना हो गया, और बटे आपका 3 की पावर हो जाएगा 2n+n-1। अब ये ऊपर जाएगा, ये दोनों आधार समान ऊपर जाएगा तो ये आपका घट जाएगा, तो हो जाएगा 3 की पावर आपका n+2n+1 माइनस के 2n माइनस के n और आपके प्लस के 1। तो देखिए आपको 2n से आपका 2n कट गया, माइनस n से माइनस n से प्लस n कट गया, एक और एक आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 2 हो गया आपका, यानी कि 9 आपका आंसर आ गया। बस इतना सा आपको इस क्वेश्चन में करना था। अगला देखते हैं आपका कि √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5 प्लस के √7 माइनस √5 बटे आपका √7 प्लस √5। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम ले लेंगे एलसीएम, √7 माइनस के √5, ठीक, इधर लेंगे आपका √7 प्लस के √5, ये आपका एलसीएम ले लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप इधर, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √7 प्लस के √5 का स्क्वायर पूरे का हो गया। ठीक है, इतना आपका हो गया, और प्लस ये आपका हो जाएगा √7 माइनस के √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 7 इसका 7 हो गया, √5 का स्क्वायर आपका 5 हो गया, और प्लस का कितना हो गया आपका 2 गुणा ए बी होता है, ठीक है, गुणा आपका √5 प्लस के आपका हो जाएगा 7 प्लस के 5 और माइनस के आपका 2 गुणा √7 गुणा आपका √5। तो देखिए ये आपका कट जाएगा इससे, तो 7 5 12 7 5 12 कितना होगा ऊपर आपका 24 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, देखिए ये क्या है वैल्यू, √7 का स्क्वायर माइनस के √5 का स्क्वायर, तो यानी कि आपका हो गया 7 माइनस के 5, तो ऊपर कितना है 24 बटे नीचे आपका 2 आ गया, यानी कि आपका 12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप आराम से 10 से 15 सेकंड सवाल को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि यदि 2x बराबर आपका 3y बराबर 6 माइनस जेड, तो तब आपको 1/x प्लस के 1/y प्लस के 1/z का आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, पहले दोस्तों मान लेते हैं आपका कि माना 2x बराबर 3y बराबर 6 की पावर माइनस जेड बराबर आपका k मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपको निकालेंगे 2 की पावर x बराबर कितना हो जाएगा k। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है हमको, यहाँ पे हम 1/x से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर घात में, तो इधर भी करना पड़ेगा हमको, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, तो 1/x हो गया, यहाँ कट गया आपको, तो यहाँ पे क्या आ गया आपको 2 बराबर आपका आ गया k की पावर 1/x, इस समीकरण आपकी 1 बन गई। तो दोस्तों आपको इस तरह से आपका दूसरे उसमें हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको 3 बराबर आपको हो जाएगा k की पावर 1/y दूसरा समीकरण। इसमें क्या हो जाएगा आपका 6 बराबर k की पावर, यहाँ पे माइनस है तो ये आपको हो जाएगा माइनस के 1/z। ये दोस्तों आपके 3 समीकरण यहाँ पे बन गई।
तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों की पहली दूसरी की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 दूनी 6 आपको हो गया, तो ये आपको 6 बराबर आपका आ गया k की पावर 1/x प्लस 1/y। इन गुणा में आपकी घातें जुड़ जाती हैं, तो ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं समीकरण आपकी 4 बन गई। आप देखिए 4 और 3 को सम को हम बराबर रख देंगे। देखिए यहाँ 6 यहाँ पे 6 है, तो ये आपको हो जाएगा k की पावर 1/x प्लस के 1/y बराबर आपका k की पावर माइनस के 1/z। इतना हो गया आपका। आप देखिए आपके आधा बराबर है, तो ये भी बराबर हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे आपको होगा 1/x प्लस के 1/y माइनस के 1 बराबर माइनस के 1/z। ये इधर आएगा कितना हो जाएगा आपको 1/x प्लस के 1/y माइनस के 1/z, यानी प्लस का हो जाएगा इधर। ठीक है, और बराबर आपका 0 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला देखते हैं आपका 18वां क्वेश्चन है कि यदि आपका x बराबर दे रखा हो 2 + √3, तो आपका √x प्लस के 1/√x का मान आपका क्या होगा। जब भी दोस्तों आपका x का मान दे रखा हो इसमें, तो यहाँ पे आपका 1/x का मान निकाल लेते हैं। और ये ध्यान रखना आपको, ये आपका आएगा 2 - के √3। ये कैसे आए तो बताते हैं आपको। यह दे रखा है 2 + के √3, ठीक है, x का मान। तो 1/x कितना होगा आपका 1/2 + के √3। तो जो आपका हर है इसका परिमेयन कर देंगे आपका, तो कितना हो जाएगा 2 - के √3 की मल्टीप्लाई ऊपर और 2 - के √3 की मल्टीप्लाई आपके नीचे। तो ऊपर आपको हो जाएगा 2 - के √3 और नीचे क्या होगा आपको 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस का आपका √3 का स्क्वायर। तो कितना होगा आपका 2 - के √3 और बटे आपका 4 - 3 कितना होगा 1 बचा आपका। तो 2 - के √3 आपका यहाँ पे 1/x का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका करते हैं आपका √x है प्लस के 1/√x है। तो यहाँ से हम निकाल नहीं सकते, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं हम दोनों तरफ। तो बराबर से खोलेंगे कितना हो जाएगा आपका x प्लस 1/2x और प्लस से आपका 2 गुणा √x गुणा आपके 1/√x। तो ये कट जाएगा आपस में। कितना बचा आपका x प्लस 1/x प्लस के आपके 2। इसका मान रख देंगे आपका। तो कितना हो गया x का मान 2 + √3 प्लस के 2 - के √3 और प्लस के आपके 2। तो ये कट जाएगा आप कितना होगा 2 और 2 4 और आपका 2 6। देखिए दोस्तों आपका √x प्लस 1/√x की पावर 2 का मान आया है। और निकालना क्या था आपको कि √x प्लस के 1/√x। तो इसका आप क्या करेंगे आपका बराबर आपको हो जाएगा √x प्लस के 1/√x बराबर √6। यही दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि √x प्लस 2 प्लस के √x माइनस 2 और बटे में पूरे में √x प्लस 2 माइनस के √x माइनस 2 बराबर 3/2 दे रखा है। तो यहाँ से आपको 6/6x का मान आपसे पूछा है। तो पहले दोस्तों हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी। तो कितना हो जाएगा 2 √x प्लस 2 माइनस यानी कि प्लस के 2 √x माइनस 2 बराबर आपको हो गया 3 √x प्लस 2 माइनस के 3 √x माइनस के 2। ये आप कितना हो गया यहाँ तक समझ में आया होगा। अब दोस्तों क्या करना है, देखिए ये x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, तो ये आपका जुड़ जाएगा। ये आपका x प्लस 2 है, आपका x माइनस 2 है। ठीक है, देखिए ये आपका जुड़ जाएगा जैसे माइनस वाला, ये तो घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, इसको हम ले जाते हैं इधर, तो कितना देखो इसको ले आते हैं हम इधर, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा 5 √x माइनस के 2, ये आपके इधर आ गया बराबर आपको हो जाएगा √x प्लस के 2। अब देखिए √ आया तो हमको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं इसका। तो कर दिए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका ये 25x माइनस 2 बराबर आपको हो जाएगा x प्लस 2। इसे खोलेंगे तो आपको होगा 25x माइनस के 50 बराबर आपका x प्लस 2, यानी कि 24x बराबर आपका हो गया 52। ये 50 से पहुंच जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 24x का मान आपको 52 हो गया। निकालना 6x का, तो कितना निकालना है इसमें हम भाग दे देंगे 1/4 का, यानी कि 1/4 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 6x हो जाएगा। तो आपको इधर भी 1/4 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 52 गुणा 1/4 कितना हो गया आपका 13। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। चाहो तो वैसे कर सकते थे आप कि 24x बराबर आपका 52 है, तो x बराबर आपको हो जाता है 52/24। तो 6x कितना होता है आपका 6x बराबर हो जाता है 52/24 गुणा आपका 6। तो 6 से 4 बार, 4 से 52 13 बार, तो आपका x बराबर 13 आ जाता। ठीक है, यहाँ से थोड़ा आपको जल्दी हो जाएगा, यहाँ पे आपको 4-5 सेकंड आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे, इतना बस लगेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों आपका इस वीडियो का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि यदि दे रखा है आपका ax बराबर b, by बराबर c और cz बराबर आपका a दे रखा है, तो यहाँ पे x y z का आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे।
देखिए ए बराबर दे रखा है आपको सी जेड, यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए सी का मान क्या है, वो सी का मान है देखिए यहाँ पे बी बाई, तो बी बाई यहाँ पे आप रख देंगे, तो बी की पावर बाई और पूरी पावर आपका जेड, ये आपका इतना हो गया। आगे देखते हैं हमको बी की पावर आपको हो जाएगा वाई जेड, यानी कि यहाँ से आपका आ गया ए बराबर बी की पावर वाई जेड, ठीक है, यहाँ पे आप इतना आ गया। अब देखिए दोस्तों अब क्या करना है यहाँ पे आपको, ये आपका ए की पावर कितना है, ये आपका ए की पावर 1 है, इतना आपका हो गया। तो देखिए बी का मान क्या था आपका, बी का मान था आपका ए की पावर एक्स, तो यहाँ पर रख देंगे हम, तो ए की पावर एक्स हो गया, इधर आपका वाई जेड हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका ए की पावर एक्स वाई जेड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको बराबर रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आधा बराबर दोनों तरफ, तो एक्स वाई जेड बराबर आपका आ जाएगा 1। यही दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार वीडियो मिलते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।